मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तत्व सूत्र का अध्ययन चल रहा है, उसमें हम दूसरे अध्याय को समझ रहे हैं। दूसरे अध्याय में आचार्य श्री ने जीव के औपसमिक आदि 5 भावों का वर्णन किया। लेकिन जब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री ये औपसमिक आदि जीव के भाव तो हैं, लेकिन जीव किसे कहते हैं, जीव क्या है, तो हमने इसके पूर्व अंतिम सूत्र पढ़ा था कि उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। उपयोग अर्थात ज्ञान और दर्शन, अर्थात जहां पर ज्ञान और दर्शन होता है अथवा जिसमें ज्ञान और दर्शन होता है वह जीव का लक्षण है। ठीक है, तो आचार्य श्री ने कहा उपयोग ही जीव का लक्षण है। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री यह उपयोग कितने भेद वाला है। तो आगे आचार्य श्री सूत्र के माध्यम से उपयोग के भेद बताते हुए कहते हैं कि सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा। ये 9वें नंबर का सूत्र है जिसमें आचार्य श्री ने उपयोग के भेद बताए हैं। पुनः से पढ़ते हैं। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदा, संधि विच्छेद, सा द्विविधा अष्ट चतु, यहाँ से ला का विसर्ग हो जाएगा और वेदा दोनों स्थान पर विसर्ग संधि हो जाती है। तो पुनः से देखिए संधि विच्छेद, सा द्विविधा अष्ट चतुर्भेदा। सूत्रार्थ सा अर्थात वह क्या जिसकी चर्चा चल रही है, वह अर्थात उपयोग, द्वि अर्थात 2, विधा अर्थात प्रकार का है, वह उपयोग 2 प्रकार का होता है। और उसमें जो 2 भेद बताए उसमें पहले के अष्ट 8 भेद हैं और दूसरे के 4 भेद होते हैं। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ। अब आइए हम सूत्रार्थ विशेष रूप से देखते हैं। सा अर्थात वह अर्थात उपयोग, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वह उपयोग 2 विधा अर्थात प्रकार वाला है। वह जो उपयोग है वह 2 प्रकार वाला है और उनके भी क्रमशः, किनके, जो 2 भेद बताए हैं उनके भी क्रमशः अष्ट 8 चतु अर्थात 4 भेद होते हैं। अर्थात जो उपयोग है वह 2 प्रकार का है, उनमें क्रमशः पहले की तो 8 भेद हैं और दूसरे के 4 भेद होते हैं। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो गया। अब हम इस सूत्र के रहस्य को जानने के लिए सूत्रार्थ को विशेष अर्थ में हम इसकी व्याख्या समझते हैं। आइए, उपयोग अर्थात उपयोग की बात चल रही है, जानना और देखना। ठीक है, तो वह उपयोग कितने प्रकार का है, 2 प्रकार वाला है। तो कौन कौन से 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इस प्रकार से उपयोग 2 प्रकार का होता है। आगे कहा सूत्र में अष्ट अर्थात ज्ञानोपयोग के पहले के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं, मति आदि 5 ज्ञान और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, 5 तो जो ज्ञान बताए, मति श्रुतावधि मना पर है केवलानी ज्ञानम, ये 5 ज्ञान और इसके जो विपर्यय जो उल्टे होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इस प्रकार से 3 मिथ्या ज्ञान को और 5 सम्यक ज्ञान को जोड़ने पर ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाते हैं। तो क्या बात हुई, ज्ञानोपयोग 8 भेद वाला है। आगे क्या कहा, जो दूसरा है उसके चतुर्भेद है, चतु अर्थात 4 भेद हैं। कौन कौन से, दूसरा है दर्शनोपयोग, 4 भेद वाला है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। अर्थात दर्शनोपयोग 4 भेद वाला है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से जो उपयोग है वह 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद होते हैं, मति आदि 5 ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। उसके आगे जो दर्शनोपयोग है अर्थात दूसरा भेद है, उसके 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो जाता है। आइए पुनः से देखते हैं कि वह जो उपयोग है उसके भेद यहाँ पे बता रहे हैं। वह उपयोग 2 भेद वाला और 8 और 4 भेद वाला क्रम से हो जाता है, जो हम यहाँ पर विशेषार्थ में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उपयोग की पूरी चर्चा समाप्त होती है। इस अर्थात उपयोग की व्याख्या इस प्रकार समझना चाहिए। आगे शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री ये तो जीव की चर्चा हुई, लेकिन ये तो बताइए जीव के भेद कितने हैं, जीव वास्तविकता में होता कितने प्रकार का है। तब आचार्य श्री आगे
10वें सूत्र में जीव के भेदों की चर्चा यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, संसारिणो मुक्ताश्च, पुनः से संसारिणो मुक्ताश्च, शुद्ध उच्चारण करना है। देखिए, संसारिणा यहाँ हमने विसर्ग लिखा है, तो संसारिणा और मुक्ता यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, चालक हो जाएगा। विसर्ग संधि से सा का विसर्ग हो गया, तो संधि विच्छेद क्या हो गया? संसारिणा मुक्ता और चा, इस प्रकार से संधि विच्छेद है। तो अर्थ क्या है इसका? जो जीव के भेद है वह दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जीव दो भेद वाला है, संसारी और मुक्त। सामान्य चर्चा बताइए कि जो जीव है वह दो भेद वाला होता है। तो सूत्रार्थ देखते हैं। जीव दो भेद वाला है, संसारी जीव और मुक्त जीव, अर्थात जीव के प्रकार को दो विभागों में विभक्त किया है, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी संसारम इति संसारा, जो संसार में रहता है, संसार के दुख और सुख को सहन करता है और सही धारण करते हुए अपना जीवन यापन करता रहता है, वह तो संसारी जीव है। और इससे जो परे है अर्थात विपरीत है वह मुक्त जीव है, जो संसार में नहीं है, संसार में कभी लौट के नहीं आएगा, जो अव्ययवाद सुख को प्राप्त कर रहे हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, वह मुक्त जीव है। तो शब्द से यह अर्थ होता है संसारी अर्थात संसार में रहने वाला, अथवा जिसके 14 गुण स्थान है वह भी संसारी है, लेकिन जो गुण स्थान अतीत है वह मुक्त जीव है। इस प्रकार से यहाँ पर जीव के दो भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। सामान्य चर्चा है, ठीक है। इस प्रकार जब आचार्य श्री ने जीव के दो भेद बताए, संसारी और मुक्त, तब शिष्य ने पुनः प्रश्न किया। क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं कि यह जो ग्रंथ लिखा वह शिष्य ने प्रश्न किया और उत्तर महाराज ने दिया, इस प्रकार से लिखा गया है। तो जब आचार्य श्री ने जीव के भेदों के बारे में बताया कि जीव दो भेद वाला है, संसारी और मुक्त, तब शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज श्री, संसारी और मुक्त जो दो भेद आपने बताए हैं उनमें भी क्या कोई भेद होते हैं? संसारी अथवा मुक्त के भी भेद होते हैं? तब आचार्य श्री कहते हैं हाँ होते हैं। तब आचार्य श्री आगे अगला अर्थात 11वां सूत्र कहते हैं। आइए, समनस्का मनस्का, पुनः से पढ़िए, समनस्का मनस्काः, संधि विच्छेद सामनस्क आमनस्का, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। दो शब्द हैं, सामनस्क और आमनस्क, अर्थात संसारी जीव के दो भेद होते हैं, एक तो सामनस्क और दूसरा आमनस्क। देखिए, संसारी जीव के दो भेद हैं, सामनस्क और आमनस्क। इस प्रकार से जो संसारी जीव है वह दो भेद वाला होता है। तो आइए हम इसका विशेषार्थ समझते हैं। देखिए, संसारी अर्थात संसारी जीव के दो भेद हैं, सामनस्क और आमनस्क। सामनस्क से कहेंगे जो मन सहित है उसको कहेंगे सामनस्क, क्योंकि दो शब्द हैं, सा अर्थात सहित, मनस्क अर्थात मन से, जो मन के साथ जीव होता है उसको बोलते हैं सामनस्क। और आमनस्क, आ अर्थात नहीं है, मनस्क अर्थात मन, अर्थात जो मन से रहित है उसको कहते हैं आमनस्क। और इनके पर्यायवाची भी नाम है। देखिए, संगी अथवा सैनी, अर्थात सामनस्क के 3 नाम हो गए, संगी और सैनी, और आमनस्क के 2 नाम है। कौन कौन से? संगी और असैनी। इस प्रकार से यहाँ पर संसारी जीव की बात हो जाती है, ठीक है। संसारी जीव जो है वह दो भेद वाला है, जो मन के साथ वो सामनस्क है, जो मन से रहित है वो आमनस्क है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री ने संसारी जीव के दो भेद बताए हैं, ठीक है। तो आइए हम पुनः से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर उपयोगों की चर्चा की, पहले उपयोग बता ही चुके थे, जिसमें ज्ञान और दर्शन उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, दर्शन उपयोग 4 प्रकार का, जो हम विशेषार्थ में समझ चुके हैं। आगे आचार्य श्री ने जीव के भेद बताए, क्योंकि जीव की चर्चा चल रही है। वह 2 प्रकार का, संसारी और मुक्त। संसारी जो संसार में रहता है, मुक्त जो मुक्त हो चुका है। और आगे संसारी जीव के 2 भेद बताए, आमनस्क और आमनस्क, संगी और असंगी। इस प्रकार से यहाँ पर उपयोग के और जीव के भेदों की चर्चा की, और जीव में जो संसारी जीव है उनके बारे में हमने समझा है। हमारी अभी तक 4 क्लास यहाँ पर हो गई हैं, जो दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जीव के भावों की चर्चा और जीव के भेदों की चर्चा, उपयोग की चर्चा और जीव कितने प्रकार का होता है उनकी चर्चा हमने की, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप निरंतर स्वाध्याय करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर जरूर करें। अभी की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे और समझेंगे कि जीव के बारे में क्या क्या जानने योग्य है, ठीक है। अभी हम विराम देते हैं, अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।